जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। कुब्जा पर कृपा, कुवल्या पीड़, चनूर, मुष्टिक, तोशल और कंस का वध तथा वासुदेव द्वारा भगवान का सत्वन। व्यास जी कहते हैं, तदंतर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए जा रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, कमल लोचने, तू यह अंगराग किसके पास लिए जाती है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी है, सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। यह सुनकर कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा, लीजिए ना। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेप प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र भृंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वह दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उलापन विधि के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी ठोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उनके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से स्थिर वाणी में बोली, प्यारे, आप मेरे घर में पधारे, अच्छा तुम्हारे घर आऊँगा। यो कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वह जोर से हंसे। तदंतर पत्र रचना पूर्वक अंगराग लगाए और पीताम्बर तथा नीलांबर धारण किए। विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वह दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां उन्होंने राक्षसों से धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटते पर राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। तब वह राक्षस सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चनूर और मुष्टिका से कहा, दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गए हैं। उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वह दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूँगा। वह दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके सारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश दे कंस ने हाथीवान को बुलाया और उच्च स्वर से कहा, महावत, तू कुवल्या पीड़ हाथी को मतवाला करके रणभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोपपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को यह आज्ञा दे कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथा योग्य मचल लग गए हैं। तब वह सूर्य होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सवेरा होने पर सब मंचों पर नागरिक गण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे हुए थे, वहाँ भित्र भित्र स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रणभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रानीवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर बैठे थे।
अक्रूर और वासुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारी देवकी नगर की स्त्रियों में खड़ी थी। वह सोचती थी अंतकाल में भी तो एक बार पुत्र का मुंह देख लूं। इसी समय रणभूमि में तुरही आधी बाजे बज उठे। चनूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुवल्या पीड़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मंद और रक्त लगे हुए थे। उनके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था। वह दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलामयी चितवन से निहारते हुए उस महान रगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्टित हुए मानो मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हुआ। सब लोग विस्मय के साथ कहने लगे, यह ही श्री कृष्ण है, यह ही बलभद्र है, यह कृष्ण वह ही है जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया। छकड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला। जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया। 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ में रखा और अरिष्ट, धेनुका तथा केशी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही मार डाला। वह ही श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और यह जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नायकों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे चल रहे हैं, वह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विधान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में यूँ कहते हैं कि यह शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सब को जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश है, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वासुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वह ही उनके लिए महान उत्सव हो। रानीवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। स्त्रियां आपस में कहने लगी, सखियों, श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं। कुवल्या पीड़ हाथी से युद्ध करने के कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे इनके मुख पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। इन सवधे बिंदुओं से सुशोभित इनका प्रसत्र मुख ऐसा जान पड़ता है मानो खिले हुए कमल पर ओस के कण शोभा पा रहे हो। इस मनोहर मुख की झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो। आहा भामिनी, इस बालक के वक्ष स्थल पर तो दृष्टिपात करो। श्रीवत्स चिन्ह से इसकी कैसी शोभा हो रही है। यह संपूर्ण जगत का आश्रय है और इनकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलन करने में समर्थ हैं। हरी सखी, उधर देखो, मुष्टिका और चनूर को उछलते कूदते देख बलभद्र जी के मुख पर मंद हास्य की कैसी छटा छा रही है। हाय सखी, देखो तो सही, यह श्री कृष्ण चनूर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभा में न्याय युक्त बर्ताव करने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं? हाँ, तो अभी युवावस्था में प्रवेश करने वाले श्री हरि का सुकुमार शरीर, और कहाँ व्रज के समान कठोर है विशाल शरीर वाला यह महानसुर। यह दोनों भाई रंगभूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं। इनके सभी अंग कोमल है और चनूर आदि दैत्य मल्ल बड़े ही भयंकर है। युद्ध के लिए जोड़ का चुनाव करने वाले लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि वह मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की उपेक्षा करते हैं। जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्री हरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कांपते हुए सब लोगों के हृदय में हर्षातिरेक की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोककर मनोहर गति से उछलते हुए
चल रहे थे, उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई। यही बड़े आश्चर्य की बात थी। तदंतर अमित पर पराक्रमी श्री कृष्ण चनूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे तथा मल्ल युद्ध की विधा में कुशल मुष्टिका दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चनूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछलकर भूसे और व्रज के समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोकरें देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में यद्यपि किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तो भी वह अत्यंत घोर भयंकर था। अपने बल और प्राण शक्ति से ही साध्य था। ज्यों ज्यों चनूर श्री हरि के साथ युद्ध करता, त्यों ही त्यों उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी। जगन्मय श्री कृष्ण भी उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था, अतः क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है और चनूर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। इसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, केशव चनूर दानव को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। श्री कृष्ण देर तक चनूर के साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्यों को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उसके प्राण पे खीरू उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चनूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महाबली बलदेव जी भी उतनी देर तक मुष्टिका के साथ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर अपने शरीर से रगड़कर उसका कचुम्बर निकाल दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः महाबली मलराज तोशल को बाएं घूसे की चोट से मार गिराया। चनूर मुष्टिका और तोशल के मारे जाने पर शेष पहलवान भाग खड़े हुए। उस समय श्री कृष्ण और बलभद्र रंगभूमि में समय वयस्क गवाल बालों को साथ ले हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगे। यह देख कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों गवालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वासुदेव को भी उसकी वृद्धाता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। यह जो गवाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सब की गौएं छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वह उछल कर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वह संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भरकर आया, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल में ही मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंगभूमि में आए हुए सब लोग हाहाकार करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वासुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया। वासुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वासुदेव जी बोले, देव देवेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव आपने हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का उद्धार किया है। हमारी
आराधना से भगवान ने तो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर से अवतार लिया। इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। सर्वात्मने आप ही संपूर्ण भूतों के अंत है, आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान है, आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। सर्वदेव में अच्युत अचिंत्य परमेश्वर, यज्ञ में आपका ही जन किया जाता है। परमेश्वर आप ही यज्ञ हैं और आप ही यज्ञों के कर्ता हर्ता है। आपके प्रति परमात्मा भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी इस माननीय जीवा का आपको पुत्र कहकर पुकारना, जिनके भीतर समस्त चराचर जगता प्रतिष्ठित है, वह किसी मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं? जगन्नाथ, जिनसे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वह आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? परमेश्वर, आप प्रसन्न हो, इस विश्व की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ईश ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मा ने आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, यह समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोलोक ले गया था। गोविंद, वहाँ रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वह भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गए हैं। ईश, आप साक्षात श्री विष्णु हैं, जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। हमारा सारा मोह अब दूर हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा पुराण की जय। भगवान की माता पिता के से भेंट, अग्रसेन का राज्याभिषेक, श्री कृष्ण बलराम का विधा ध्यान, गुरुपुत्र को यमपुर से लाना, जरासंध की पराजय, काल यवन का संहार तथा मुचुकुंद का द्वारा भगवान का सत्वन। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वासुदेव और देवकी को उनके भगवत धाम का ज्ञान हो गया। यह देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता और पिताजी, मैं ना तो भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद हमें आपका दर्शन मिला है, जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। वह जानने की कष्टा देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात जो गुरु देवता ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, वह सब आप क्षमा करें। यूँ कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के बड़े बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनय पूर्वक बर्ताव से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने स्नेह प्रति स्नेह का संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गई तथा उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्यासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मारे हुए व्यक्तियों के परलौकिक कार्य किए। मात्रकों को और्ध्वे देहिक क्रिया करके के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंका होकर आज्ञा दे। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूँ, तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से यो कहकर श्री कृष्ण वासुदेव
देवता से बोले, वायु तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेह कहो। इंद्र तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के योग कहने पर वासुदेव ने शचीपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विधाओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, तथा भी शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कशय गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुरी निवासी सांदीप निजी के यहाँ विद्याध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनहोने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विधा पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, भगवान आपको क्या गुरुदक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभात क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने संदीपनी के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पंचजन नामक एक दैत्य रहता है, उसका आकार शंख का सा है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के योग कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया। उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म नाश होता है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यमुनापुरी में गए। वहाँ उन्होंने शंखनाद किया और विवस्वत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वहाँ नरक की यातना भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया। तत्पश्चात वह दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री असित और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों से ही श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोधपूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अश्वहित सेना थी। बलराम और श्री कृष्ण दोनों से सैनिकों को साथ में नगर से बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, शंख, धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तुनीर और कामोद की गदा, ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अविष्ट अस्त्र हल और मुसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था, अतः श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ आया और बलराम और श्री कृष्ण से परस्पर होकर
भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मुद्ध मगध राज ने श्री कृष्ण आदि यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी तो भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया। इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई, यह चक्रपाणी भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलते थे, यह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में इतनी उद्यम की आवश्यकता है, तथापि मनुष्यों के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बलवानों के साथ युद्ध करते थे। कहीं साम दान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध से पलायन भी करते थे। इस प्रकार वह मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। वास्तव में यह जगदीश्वर की लीला है जो इनकी इच्छा के अनुसार होती है। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र काल यवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चला गया। काल यवन बल के मद से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बतलाया। उसने हाथी घोड़े और रथ सहित खबरों मलेच्छों की सेना साथ लेकर यादवों पर आक्रमण की तैयारी की। वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमर्ष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि काल यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो वह अवसर देकर मगध राज जरासंध भी आक्रमण करेगा, और यदि पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को क्षीण कर दिया तो बलवान काल यवन बचे खुचे सैनिकों को मार डालेगा। कहो, यदुवंशियों पर दोनों प्रकट से संकट उपस्थित है, अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वृषियों और यादवों की तो बात ही क्या, यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हूँ तो भी उस दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक कष्ट ना दे सके। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से बाहर योजन भूमि पर मांगी और उसी में द्वारकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी चार दीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवरों से वह पुरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पूरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया, और जब काल यवन समीप आ गया तब वह स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल यवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल यवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि यह ही वासुदेव हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे चला। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां महापराक्रमी मुचुकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुचुकुंद की आंखें खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का परास्त किया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन,
जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यमन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन है? वह बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं। पूर्व काल में गार्गे ने कहा था, 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतरण होगा। वह अवतारधारी श्री हरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप मृत्यु लोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सह ना कर सके, वही तेज आज मेरे लिए भी असह्य है। संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष हैं। पुरुष से भी परे जो व्यापक जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और क्षय से रहित तत्व हैं, वह भी आप ही हैं। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगता में जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या मूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, वह सब आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, अतः वह सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र, पुत्र, पत्नी, भृत्य और शब्द आदि विषय, यह सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, परंतु देवेश्वर, परिणाम में यह सब मेरे लिए संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैं। नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहाँ भी नित्य शांति कहाँ है? आप संपूर्ण जगत के उधम स्थान है। परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है, वह जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोगकर अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। तदंतर सैकड़ों पाशों से में आबद्ध हो नरक में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यह विश्व आपका स्वरूप है। परमेश्वर, मैं अत्यंत विषय हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के अगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं सत्मन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भित्र दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त संसारिक श्रम से संतप्त है, अतः मैं निर्वाण स्वरूप आप परम धाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंत रहित सर्वभूतेश्वर श्री हरि ने कहा, नरेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोकों में जाओ और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहाँ के दिव्य भोग भोगो। तत्पश्चात इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी और मेरे कृपा से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकाल कर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई दिए। तब कलयुग आया। जान व तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण ने भी युक्ति से शत्रु का वध कराकर मथुरा में हाथी, घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली तथा द्वापर में
ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। अब संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए।